बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वीक के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है और उनको कैसे ट्रेड करना है। और दूसरी चीज़, हमारे पास कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने पूरे वीक के अंदर जो है वो देखते हुए ट्रेड करना है और कहाँ कहाँ से आप लोगों ने अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये सेलिंग कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से जो है वो गोल्ड के अंदर एक पुल बैक आ सकता है ऑल टाइम हाई के लिए, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से, तो आप लोगों को पता है कि जो चाइना और यूएस के दरमियान जो ट्रेड वॉर चली हुई थी, तो उसके ऊपर जो है वो नेगोशिएशंस जारी हैं। अब देखते हैं कि इसी वीक के अंदर जो है वो ट्रंप जो है वो चाइना के सदर के साथ उसकी मुलाकात है, तो उसके बाद क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस वीक के अंदर हमारे पास रेट कट भी है, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मतलब कि मार्केट को एक ट्रेंड डिसाइड दे सकते हैं। और ये वीक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मंथ का लास्ट वीक है और इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, ये बात मेरी याद रखिएगा। और वीकली कैंडल के हवाले से भी बात करेंगे इस दफ़ा कि वीकली कैंडल कैसे क्लोज हुई, मंथली कैंडल का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस होगा और इंट्राडे एनालिसिस भी करेंगे। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फंडामेंटल इवेंट्स को। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल इवेंट्स को डिस्कस करें ना, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो प्रीवियस वीक के अंदर हमारे पास, बल्कि उससे भी प्रीवियस वीक के अंदर जो यूएस का शटडाउन चला हुआ है, अभी तक इसके अंदर जो है वो कोई भी मतलब कि जब उन्होंने नहीं बोला है कि भाई हम लोग इसको ख़त्म करने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सुन रहा था कल भी सीएनबीसी की रिपोर्ट के अंदर वो ये कह रहे थे कि हम लोग इसको मज़ीद जो है वो अप लेके जाने वाले हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, जो भी चीज़ें होंगी वो मार्केट के अंदर आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इस टाइम के ऊपर हम लोग तकरीबन हाफ ब्लाइंडली चल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ का हमें इतना खास पता नहीं चल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा कि हम लोग तो यही फोरकास्ट कर रहे थे कि भाई सीपीआई हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन चलो टाइम से आ गया, अच्छा आया। सीपीआई के मुताबिक मार्केट ने ट्रेड भी बहुत अच्छा किया और इवन सीपीआई के मुताबिक तो डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी अच्छा खासा जो है वो डाउन साइड पे आया है। तो मे बी पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तकरीबन 95% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें ना थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये है कि यूएस सेशन के अंदर मेजर मूव हो सकता है, क्योंकि मार्केट का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और दूसरा, आज ओपनिंग डे है, तो मे बी पॉसिबल है कि यूएस सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक और चीज़ भी है कि हो सकता है जो प्रीवियस लो है उससे भी नया लो जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मार्केट को जो है ये वॉलेटाइल कर सकता है। बुध वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर भी बता रहा था कि जो हमारे पास जो ये जो चीज़ है ना, जो फेडरल फंड रेट है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे फोरकास्ट के अंदर भी 4% आ रहा है कि 25% बेसिक पॉइंट जो है वो कट होते हैं। अगर ये कट होते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर मज़ीद वीक होगा और गोल्ड के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मे भी चांसेस है कि अगर रेट कट होते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड में जा सकती है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस बात कर रहा हूँ। बाकी ये ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई ट्वीट करेगा तो कहीं की मार्केट कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। अब इन चीज़ों की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो लग रहा है ये ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें ना जुमेरात वाले दिन की, तो जुमेरात वाले दिन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और उसके बाद फ्राइडे वाले दिन भी जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा भी है। और उसके बाद क्लोजिंग डे है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोगों ने ये दिन भी बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने आज की डेट के अंदर टेक्निकली ट्रेड करना है। जी, तो अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने वीकली से देखते हुए जो है वो अपना इंट्राडे ट्रेड भी कैसे प्लान करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे प्लान करना है, और स्पेशली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखें ना, यहाँ पे मैं टेक्निकली कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। इस वीक के अंदर जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगा कि ये वाला जो लो, जो प्रीवियस लो जो हमारे पास लगा है, तकरीबन वो लगा है कोई 4000 का लो लगा है। और जो प्रीवियस हाई हमारे पास लगा है वो तकरीबन लगा है कोई
राउंड अबाउट कोई 4385 का 4385 का जो हाई लगा है, ठीक है। अब ये दोनों लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे डेली के अंदर करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमी जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो ये वाले लोज हमारे लिए क्यों ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस वीक के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो पीछे अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है तो हमारे पास जो सबसे अच्छा सपोर्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ठीक है। मतलब 36-22 के सपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो मार्केट की प्राइसेस ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जो है वो अपना ये वाला मूव जो है वो आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अब ये प्राइस का मूव यहाँ तक चला, उसके बाद बाकायदा एक चलो जिस तरीके से भी रिट्रेसमेंट आई, ट्रम्प की तरफ से आई या जो भी हुआ वॉटएवर, लेकिन टेक्निकली ये रिट्रेसमेंट आनी ही आनी थी, ठीक है। अब जो टेक्निकली रिट्रेसमेंट के हवाले से अगर बात करें तो ये रिट्रेसमेंट जो कहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट हम लोग या तो ये वाला लेवल है जो हमारे पास 4000 का लेवल है, या तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करे जैसे अभी कर रही है। मतलब यहाँ पे कोई अच्छी सी बेस बनाए और बेस बनाने के बाद जो है वो हमारे पास हो सकता है कि एफओएमसी के ऊपर या उससे पहले भी प्राइसेस जो है वो मूव अप कर सकती है। अब क्यों मूव अप कर सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे इस एरिया से ये वाली वेव हम लोग अगर काउंट करें और यहाँ से लेके इस हाई तक अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हैं, मतलब प्रीवियस लो टू प्रीवियस हाई, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन जो 50-61 का जोन है, ठीक है। ऑलरेडी प्राइसेस ने 50 के लेवल को जो है वो टेस्ट करके प्राइसेस ने अभी तक नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अब पर्सनली मैं जो चीज़ देख रहा हूँ तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि प्राइसेस हो सकता है कि ये वाला एरिया भी फिलअप कर सकती हैं। ये जो नीचे का एरिया है ना, ये वाला तकरीबन जो 50-61 का जो पूरा का पूरा एक जोन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा जोन है, लेकिन ये है कि वीक में कुछ भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा कि प्राइस अगर बहुत जल्दी शार्प करता है तो यहाँ पे फिर आप लोगों को प्राइसेस कुछ इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अगर देखूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरा 50-61 का लेवल जो है एक दफ़ा ये प्रॉपर फिलअप हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर बाय वाली साइड पे जो है वो देखेंगे। ये तो डेली का एनालिसिस है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा H4 के हवाले से बात करूँ ना कि H4 के अंदर आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है, तो H4 के अंदर भी वही है जो अब तक का हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया रह चुका है वो यही है। अब H1 से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ पड़ा है, तो कोशिश करेंगे H1 तक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ना, तो ये वाला लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी H4 के अंदर ये जो लेवल है ना, ये अगर प्राइसेस इस लेवल को तोड़ती हैं, मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला जो सपोर्ट एरिया, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, क्योंकि अभी जो प्राइसेस ने एक मूव किया है ना, ये मूव करने के बाद अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक तो फाइनल सपोर्ट ये है कि हमारे पास ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये तो चलो ये है कि अब ऊपर वाला सपोर्ट टूटेगा तो उसके बाद हम लोग उसको प्रॉपर जो है वो ट्रेड करेंगे। एक ये वाला सपोर्ट एरिया है जिसको हम लोग अभी करंट सिचुएशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ये वाला सपोर्ट एरिया। अगर तो ये टूटता है, मेरी बात याद रखिएगा कि अगर ये वाला सपोर्ट एरिया जो मैंने अभी यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एरिया प्लॉट किया है, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला, अगर ये मतलब ये नहीं टूटता है, अगर तो ये टूटता है ना, तो यहाँ पे ये होगा कि प्राइसेस जो है वो अगर इसको ब्रेक करती हैं तो फिर प्राइसेस आपके पास सीधा इस लेवल तक आएंगी, तकरीबन 39-49 का लेवल है। और यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कुछ टाइम के लिए जो है वो सस्टेन देखने को मिले, जैसे आप लोगों को ऊपर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हो सकता है कि प्राइसेस, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से फिर आप लोगों को प्राइसेस अप साइड में जाना स्टार्ट, गोल्ड नहीं जाना आप ही है, ये बात याद रखिएगा कि प्राइसेस कुछ इस तरीके से अप साइड पे निकल सकती हैं। और अगर प्राइसेस यहीं से इसी लेवल से, ये जो जिस लेवल के ऊपर अभी प्राइस खड़ी है, ये पे हमारे पास तकरीबन 4019 का लेवल है, अगर प्राइस यहाँ पे H4 पिन बार के अंदर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा प्यारा पैटर्न बन रहा है, वो है डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो ये डबल बॉटम अगर इस तरीके से क्रिएट होता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, जो हमारे पास अभी तक का जो करंट रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, तो प्राइस फिर दोबारा से जो है वो यहीं से जो है वो अप साइड पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है यहाँ तक के लिए। एक तो सेटअप ये है, लेकिन ये क्लोजिंग के ऊपर है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अब चलती कैंडल के अंदर जो है वो आप इंटर हो जाए, क्योंकि चलती कैंडल के अंदर इंटर
होंगे ना तो ये नहीं पता कि ये कैंडल जो बन रही है ये ऐसे बनते बनते नीचे क्लोज हो जाए, ये ऊपर क्लोज हो, इस हाई के ऊपर जाके क्लोज हो। तो हमें कम से कम भी यूएस सेशन के वॉल्यूम का जो है वेट करना पड़ेगा, तो फिर प्राइसेस के अंदर मतलब प्रॉपर फॉलोअप दे सकते हैं कि भाई अब प्राइसेस जाने के साइड पे लगी है। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक जो है वो 41-47 तक अगर जाती है प्राइस, और अगर मजीद इसको जो है वो अप साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास जो ऑल टाइम वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई, तो दोबारा से प्राइस जो है ये मतलब एक तरीके से हाई भी है, एक तरीके से हमारे पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो ये जो है ये आपको टैब होता हुआ नज़र आ सकता है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, प्राइस जो है वो यहाँ से मजीद जो है वो यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया, तो फिर प्राइसेस नहीं रुकने वाली। फिर आप एक बात मेरी याद रखिएगा कि हो सकता है 3 से 4 घंटे के अंदर प्राइस जो है वो यहाँ तक ऊपर तक पहुँच सकती है। वो मैं आपको H1 के अंदर बताता हूँ कि उसके अंदर ऐसा कौन सा बूम आ सकता है जो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा कि ये जितना नीचे से मिले ना, अभी इसको बाय करें, अभी इसको सेल ना करें, क्योंकि मैंने डेली के अंदर आप लोगों को बताया कि इसकी जो रिट्रेसमेंट लेवल है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो अचानक ऊपर वाली साइड पे जो है वो मूव कर सकता है। मैं ना आपको H1 का इंट्राडे एनालिसिस बताता हूँ कि अब आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट ओपन है तो ट्रेड तो करना ही है ना। लेकिन ये है कि यार जस्ट अभी जो मार्केट के अंदर जो मेजर चेंज आया ना वो ये आया है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर बहुत आ गया। मतलब वॉलेटिलिटी फैक्टर मीन कि यार अगर आप देखो ना तो मतलब 5-5 और 1-1 मिनट की कैंडल तकरीबन 100 पिप की बन रही है। तो ये इस चीज़ की निशानदेही है कि मार्केट जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। कभी हम लोग मतलब अगर बात करें ना मार्केट के अंदर, अगर हम लोगों ने 300 या 400 पिप का मूव लेना होता था तो कम से कम हम NFP का वेट करते, CPI का वेट करते, या कोई ऐसी न्यूज़ का वेट करते थे कि यार जिसके ऊपर हमें इस तरह से लॉन्ग टर्म मूव देखने को मिले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट के यार मतलब एक कैंडल जो है वो इतना 300 से 400 पिप की मूव दे रही है। अभी अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे इस ड्रॉप को चेक करें, ये तकरीबन कम से कम 1300 पिप का ड्रॉप है। अब ये मैं आपको सुबह का ड्रॉप चेक करवाता हूँ, ये अगर आप ये ड्रॉप चेक करें तो ये कम से कम भी 600 पिप का ड्रॉप है। अब देखिए इतने से टाइम फ्रेम के अंदर मतलब समझ से बाहर है यार मार्केट। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मैं दे देता हूँ, वैसे प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर मैं बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। फिलहाल तो मैंने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर अभी स्टॉप करवाई हुई ट्रेडिंग, क्योंकि जब तक ये यूएस की वजह से यूएस और चाइना का मामला जो है वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक प्राइसेस जो है वो आपकी इसी तरीके से अनस्टेबल रहेगी। अगर आज के ट्रेड सेटअप के हवाले से बात करें तो आज का ट्रेड सेटअप ये है, एक तो ये वाला लेवल है जो हमारे पास तकरीबन वही 4012 का लेवल है, जो प्रीवियस एक तरीके से हम इसको लो भी कह सकते हैं, प्रीवियस लो। और जो हमारे पास क्लियर बाइंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाला जो है ये। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को भी पता है कि यार मैंने H4 के अंदर आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है और ये हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि इनके ब्रेकआउट के ऊपर हमें कुछ चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं कि भाई अब प्राइस ने किस साइड पे जाना है। तो यहाँ पे अभी जो मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि अभी मेरे ख्याल में 10वां महीना ख़त्म होने वाला, 11वां स्टार्ट होगा, 11वें में सेंटा क्लॉज रैलीज भी चलती हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करके बताऊंगा। वो बहुत बुरी होती है, वो उसके अंदर बंदा फंस जाए ना तो भाई वो बड़ा तंग करती हैं। और यहाँ पे एक और लेवल भी है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट के अंदर, क्योंकि ये भी हमारे पास एक अच्छा खासा जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद अगर हम लोग एक और अप साइड के रेजिस्टेंस के हवाले से बात करें तो ये वाला लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ऊपर का लेवल है। अब लेवल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब मेन चीज़ क्या है कि अब हमें पता है कि यार ये वाला लेवल है, यहाँ से ट्रेड करना है, यहाँ से ट्रेड करना है। अब ये जो मिड का एरिया है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गैप, ये जो मिड का एरिया होता है ना, ये वाला पूरा का पूरा जिसको हम साइड वे मार्केट बोलते हैं, ये जो मार्केट ये मैंने जो अभी ड्रॉ किया है ये प्रॉपर साइड वे है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने जब ट्रेड करनी होती है ना तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये जो नीचे का सपोर्ट एरिया है, ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, तो वहां से कोई एंट्री फाइंड करनी होती है। अब ये नहीं है कि जहाँ पे प्राइस खड़ी है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग अगर अपनी एंट्री प्लान करते भी हैं, यहाँ से हम लोग इसको प्लान करते हैं कि यार चलो हम लोग इसको बाय करके यहाँ तक इस एरिया तक रखते हैं, और इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पे ये विक के नीचे आ रहा है, तो ये कम से कम भी मैं कह रहा हूँ कि ये 200 से 300 पिप का स्टॉप लॉस लाजमी होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे काउंट करूँ ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस को, तो ये कम से कम भी 400 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, और रिवॉर्ड जो बन रहा है वो हमारे पास 1100 पिप का बन रहा है। अब जो जिस बेचारे के पास अकाउंट ही मेरे ख्याल में कोई $100 का है, तो वो 400 पिप का स्टॉप लॉस कैसे लेगा?
तो अभी मार्केट के अंदर कोई इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी है ना कि हम लोग खुद बड़ा परेशान है इस टाइम के ऊपर कि भाई करें तो करेंगे। देखिए टेक्निकल सेटअप्स हैं, रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े अकाउंट्स हैं उनके ऊपर, छोटे अकाउंट्स को गोल्ड के मुताबिक अब मैं नहीं समझता कि यार छोटे अकाउंट के ऊपर जो है वो आप इसको जो है वो ट्रेड कर पाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। बाकी ये है कि अगर गोल्ड स्पाइक, अगर कैंडल इसी तरीके से क्लोज हो जाती है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये जो प्रीवियस लो है ना ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल यहाँ पे ये वाला जो मैंने आप लोगों को एरो मार्क करके बताया ना, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, प्राइसेस अगर जो है वो यहाँ पे आती हैं, ऊपर क्लोजिंग देती हैं और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है वो दोबारा अपसाइड पे जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, एक तो सेटअप ये है। अब दूसरा सेटअप क्या है हमारे पास? दूसरा सेटअप ये है कि प्राइसेस यहाँ से नीचे हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो एक सस्टेन बनाए, मतलब 2 से 3 घंटे यहाँ पे सस्टेन बनाने के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा से यहाँ पे आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। ये 2 सेटअप्स हैं। ठीक है, अब तीसरा सेटअप क्या है कि ये वाला जो एरिया ये ब्रेकआउट हो, फिर जो मैंने आपको H4 के अंदर जो लेवल बताया ना 39-40 का जो लेवल है, तो वहाँ से जो है वो आप बाय एंटर करें। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा रिस्की सेटअप है, क्योंकि प्राइस अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब सस्टेन स्टार्ट हो गया और सस्टेन के बाद सुबह से ही प्राइस जो है वो अपने लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही है। ये चीज़ चेक करें आप, मतलब प्राइस का मोमेंटम ही बता रहा होता है कि भाई प्राइस ने क्या करना है। अब देखिए ये हायर लो, ये हायर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ये मतलब बन रहे हैं। तो यहाँ पे टोटली मार्केट जो है वो इस टाइम के ऊपर कंफ्यूज है कि मार्केट ने जाना किस साइड में। अब वो कंफ्यूजन किस वजह से है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप लोग डेली फॉरेक्स फैक्ट्री को रीड करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप ट्वीट चेक करें तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये ट्वीट्स चल रहे होते हैं, ये ट्रंप की तरफ से है। ठीक है, अब ट्रंप की तरफ से मतलब कि वो आ रहा है कि भाई वो मतलब कि चाइना के साथ जो चीज़ें करने जा रहा है, थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ। सो आई डोंट नो कि यार मतलब अभी न्यूज़ भी स्टॉप है, मतलब कि ये शटडाउन कब तक चलेगा इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। तो मार्केट ना इस टाइम के ऊपर एक दफ़ा टोटली कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती, मैं नहीं समझता कि यार मार्केट अभी स्टेबल होगा। तो छोटे अकाउंट्स वालों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग इससे दूर रहें। हाँ, बाकी एक चीज़ है, मैं अपनी कम्युनिटी की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप लोगों ने कम्युनिटी में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये मेरी कम्युनिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने यहाँ पे सुबह सुबह ही यहाँ पे एनालिसिस दे दिया था। अब देखिए, इससे ज़्यादा एडवांस लेवल का एनालिसिस मैं नहीं दे सकता। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हर मूव बताया है कि यार कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, कौन से सप्लाईज एरिया है, कौन से डिमांड एरियाज। मैं मतलब M15 से लेके M मंथली तक एनालिसिस दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये देखें मैंने सारे एनालिसिस यहाँ पे दिए हैं, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे चीज़ें अब आप लोगों ने समझनी है और समझ के चलनी है। इसको ज्वाइन कर ले, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो अभी यही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए हैं, तो यहीं से आप लोग इसको बाइंग सेलिंग देखिएगा। लेकिन अभी इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा इसका वेट कर ले ताकि मार्केट जो है वो थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाए। जब क्लियर होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर जो है वो गाइड कर दूंगा। बाकी मेरे ख्याल में आज का टेक्निकल एनालिसिस समझ आ गया होगा, वीकली चीज़ें भी समझ आ गई होंगी और समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।